नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। क्रांति की धरती बिहार में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जाना, पटना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करना, देश इसको देख रहा है, देखा भी है। बाद मीटिंग के कांग्रेस के लालू यादव के घर जाकर के दावत खाना, परिवार से मिलना और फिर दिल्ली चले आना, इन सारी बातों को बहुत ध्यान से और बहुत सलीके से देश के लोग देख रहे हैं। बिहार में जो उथल पुथल चल रहा है, उसमें नीतीश के बार बार पाला बदलने को लेकर के जो बिहार की प्रगति है वो बाधित है। बिहार में लगातार पुलों का गिरना, नीतीश के देख रेख में जो पुल बने वो धड़ाधड़ गिर गए। आखिर ये किस भ्रष्टाचार के कारण गिरे, इस पर भी बिहार के लोग चिंता का उनके लिए विषय है। अरसे के बाद एक पुल भी मिला, वो भी पुल गिर गया। तो जो इसमें धांधलियाँ हुई हैं उसको देश भी समझ रहा है, जनता भी समझने लगी है। ऐसी स्थिति में बिहार में जाकर के राहुल गांधी ने जाति जनगणना और पिछड़ों के, दलित पिछड़ों के आरक्षण के बढ़ाने की बात करना, सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ सवालों को मुखरित करना, देश को तो अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई अच्छी अच्छी बात बोल कर के भाजपा भी सरकार में आई है, और जब सरकार में आ गई तो जिन वादों को उसने किया वो वादे भूल गई। तो बड़ी पार्टियों का जनता के बीच आना, उनसे वादा करना और फिर सत्ता में बैठने के बाद वादा भूल जाना, ये एक फैशन बन गया है। और अब जिस फैशन को हम फैशन कह रहे हैं, उसको अमित शाह किस रूप में फैशन कह रहे हैं, देशवासी सुन चुके हैं। बाबा साहब का नाम लेना वो कहते हैं फैशन है। अगर इतनी बार नाम लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। न स्वर्ग यहाँ के बैठे हुए लोग देखे हैं, जो मर गए वो तो आके बताने वाले नहीं हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान निर्माण के बाद संविधान निर्मात्री सभा में और संविधान परोसते समय बाबा साहब जिस तरफ उन्होंने इशारा किया था वो बड़ा गंभीर विषय था कि अगर अच्छे हाथों में यह संविधान मिला तब तो यह संविधान माना जाएगा, नहीं तो ये कागज का पुलिंदा माना जाएगा। आज जो कुछ भी इस देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, इस देश के कराती मानवता को जो कुछ भी मिला है वो सब संविधान में हमको मिला है। और जिन्होंने संविधान बनते समय बाबा साहब का प्रतिमा जलाया, उनका चित्र जलाया, संविधान का विरोध किया, जो लंबे अरसे तक कांग्रेस का तिरंगा झंडा को अंगीकार नहीं किया, ऐसे लोगों को पता नहीं कैसे देशवासी अंधविश्वास में फंस करके, झूठे नारों में फंस करके इनको देश चलाने के लिए दे दिया। और अरसे से बनाई गई कांग्रेस राज में भी जो चीज़ें थीं उसको औने पौने दाम में अपने कुछ मित्र जो पूंजीपति साथी थे उनको देने लगे। एक तो व्यापारी आया था, 200 वर्ष तक हमको गुलाम बना करके गया, अब ये फिर से पूंजीपतियों के हाथ में
देश सौंप करके और शिक्षा को सौंप करके हमको विकलांग बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन सब चीज़ों को की तरफ थोड़ा थोड़ा इशारा जरूर हमको पटना के इनके कार्यक्रम से सुनने को मिला, लेकिन अभी हम लोगों को सुनने को ही मिला है, अभी हमें देश में देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये ज़रूर है कि बिहार में राजद के तेजस्वी का ग्राफ तो बढ़ा है, उसके प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ी और नीतीश की जो गरिमा है, नीतीश का ग्राफ गिरा है, गिरता जा रहा है। बिहारवासी अब इनसे मुक्ति चाहते हैं, बहुत हो गया, लेकिन अब तो ये बिहार छोड़ दें। बिहारवासी ये चाहते हैं अब तो बिहार छोड़ दें, लेकिन कुर्सी एक ऐसी चीज़ होती है कि नीतीश छोड़ते उनको बन नहीं रहा। ऐसी स्थिति में एक और आश्चर्य हमको देखने को मिला कि कांग्रेस का जो कार्यक्रम हुआ था बिहार के अंदर, जिसमें राहुल गांधी अपनी बात रखे थे, उसमें हम तैलचित्रों को भी देखे तो हम शहीद जगदेव प्रसाद का और माननीय रामस्वरूप वर्मा का भी हमने चित्र देखा। शहीद जगदेव प्रसाद की गोली मार करके हत्या कांग्रेस राज्य में हुई। इस किस गलती का सुधार कांग्रेस बिहार की धरती पर उनका तैलचित्र लगा करके करने गई थी, ये अभी हमें नहीं समझ में आया। जिस थोड़ा थोड़ा जो सोच सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है, अभी थोड़ा थोड़ा लेकिन इस बात को जगदेव प्रसाद 70 की दशक से ही शुरू कर दिए थे और बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने उनको 40 दिन की सरकार भी दी थी। तो वह कारवां चलता रहा, लेकिन कांग्रेस के राज में उनकी हत्या कर दी गई। हमारा ये कारवां रुक गया। लेकिन आज कांग्रेस को भी अपनी सभा में शहीद जगदेव प्रसाद का चित्र लगाना पड़ा और आज 1990 से लेकर के आज तक बिहार की धरती पर कोई मनुवादी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया। यह भी बात है। उनके आंदोलनों का असर तो है, लेकिन सब लोग जगदेव बाबू का नाम चुनाव के समय तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो जिन चीज़ों का अभियान चलाया था, उन सारे चीज़ों को लेकर के अभी कोई चलने को तैयार नहीं है, न कोई चला है। वो पाठ्यक्रमों में भी सामाजिक क्रांति के अग्रदूतों को लाना चाहते थे। चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, शिक्षा को मुक्त करने का उनका आंदोलन था। लेकिन ये शिक्षा को मौजूदा सरकार महंगा करके गरीबों के यहाँ से शिक्षा छीनी जा रही है, निजी हाथों में दे करके हमारे गरीब के हाथों से कलम और किताब छीना जा रहा है। जब कलम किताब छीन जाएगा, हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम सवाल कैसे करें? यही भाजपा की नीति है। इसलिए देश के किसी सरकार ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, शहीद जगदेव प्रसाद, माननीय रामस्वरूप वर्मा जैसे तमाम सामाजिक क्रांति के अग्रदूतों को पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया गया। आज भी हाई स्कूल और इंटर बीए के लड़कों से जाकर के पूछिए कि महात्मा फूले कौन थे, माता सावित्रीबाई फूले कौन थी, साहू महाराज कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, तो ये डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूमने वाले लड़के ये नहीं बता सकते। इनको एक महिला को बीड़ा थमा कर दे दिया गया, कहा यही
यही विद्या की देवी है। और आरएसएस ने पूरे देश के अंदर सरस्वती विद्या मंदिर कायम करके कल्पना की पढ़ाई, झूठ झकार की पढ़ाई, विज्ञान से दूर करने की पढ़ाई पूरे देश में चलाता रहा। लेकिन पूरे देश की सरकारें आज तक इनकी आंख नहीं खुली और ये विज्ञान नहीं पढ़ा करके कल्पना को पढ़ा रहे हैं, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में भीड़ दिखाई पड़ रही है। अगर विज्ञान पढ़ाया गया होता तो शायद ही के लोग कुंभ नहाने जाते। जिस गंदे पानी में हम स्नान करेंगे, लाखों करोड़ लोग स्नान करेंगे, वो पानी और विषैला होगा, गंदा होगा, मैला होगा या क्या होगा। और फिर उसी पानी को ला करके कहेंगे भाई देखो ये गंगा का जल है, देखो ये त्रिवेणी का जल है, पी लो इसको। वो शरीर में जाएगा तो क्या पैदा करेगा? अमृत पैदा करेगा कि बीमारी पैदा करेगा? पर ठीक है, जिसकी आस्था विश्वास है वो जाए। हम तो बनारस में रहते हैं, गंगा में लोग जाते हैं स्नान करने, लेकिन आज तक हम गंगा में स्नान करने नहीं गए। हम तो स्नान अपने घर में ही कर लेते हैं, उसी को गंगा मान करके या जो भी मान करके अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। और मिस कि हम गंगा का पानी अगर हम पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, ये हमारा मिथक हमारे दिमाग में नहीं है। जिसके दिमाग में मिथक है वो मिथक भरा रहे। विज्ञान लाओगे तो तरक्की करोगे, और अज्ञान लाओगे, कल्पना पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। जापान को देखो, जापान छोटा सा देश विज्ञान और तकनीकी लेकर के दुनिया में अपने आप की पहचान बनाया हुआ है। और भारत में हमको 33 करोड़ देवी देवता दिखाई पड़ रहे हैं। देश आज़ाद हो गया, 2 देश बन गए, लेकिन एको देवी देवता पाकिस्तान नहीं गए, सभी इसी भारत में बैठे हुए। तो हम कल्पना देख करके अंधविश्वास में जब तक समाज फंसा रहेगा, भारत का विकास नहीं होगा। इसलिए थोड़ी रोशनी डाली जा रही है। बिहार क्रांति का धरती है, और उस धरती से जो पैगाम निकल कर के आ रहा है, शुभ संदेश मिल रहा है। तेजस्वी का तो ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस का गठबंधन का वहाँ ग्राफ तो दिखाई पड़ रहा बढ़ता हुआ, और ज़मीन में डूबता हुआ गठबंधन भाजपा का दिखाई पड़ रहा है। हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी पार्टी है जो 37 MP दिल्ली की संसद में दी है, समाजवादी पार्टी। इनका तो संगठन बुरा हाल है। इनके बूथ पर पीडीए का नारा दे करके 37 MP तो जीत कर चले गए हैं, लेकिन 2027 में लगता है ये डब्बा गोल हो जाएगा, क्योंकि जमीन पर कोई पीडीए इनका नहीं है। न तो इनके अंदर अभी कोई कार्यशैली तेजस्वी जैसा दिखाई पड़ रहा। तेजस्वी तो बिहार की जनता से जा कर के जमजम से मिल रहा है, लेकिन इनका तो केवल मंचों से भाषण देना, एक एक पदाधिकारी जिलों में 20-20 साल तक बनाए रखना, जो रिजल्ट न दे तो भी उसको सम्मानित करना। अगर यही प्रक्रम बढ़ा रहा तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जमीन में गाड़ने के लिए भाजपा और बहुजन समाज पार्टी बैठी हुई, और इनके कार्यशैली से वो समझ गए हैं कि इनको पटकने में हमको देरी नहीं लगेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में राजद के तेजस्वी यादव में बदलाव आया है, और अपने लोगों से जा कर के ज़मीन में मिल कर के उनका दुख दर्द वो सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी राहुल गांधी का सहयोग लेकर के, और उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपने मिलने जुलने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाएंगे और बूथों का संगठन मजबूत नहीं करेंगे और बूथों पर वोट नहीं बढ़ाएंगे, तो भाजपा तो पन्ना प्रमुख बना के बैठी है।
बूथों पर कमेटियां बना करके उनको तनख्वाह बना करके बैठी है। उनका गांव-गांव में संगठन है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है, लेकिन समाजवादी पार्टियों का कोई संगठन नहीं है। और लोकसभा चुनाव में जो उनका यादव समाज भी है वो भी उनसे दुखी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अपने परिवार को छोड़ करके किसी भी यादव को लोकसभा का टिकट उत्तर प्रदेश में उन्होंने नहीं दिया। जब उनसे मैं मिलता हूँ तो वो भी बहुत बड़े पैमाने पर वो दुखी हैं, और वह भी दुखी होने के कारण या तो वो अगर इनको सही तरह से समझा लिए, सही तरह से अपना संगठन बढ़ा लिए, तब तो शायद वो टिके रह जाएंगे। नहीं, वो भी दो धारा है, एक कांग्रेस का गठबंधन और एक भाजपा का गठबंधन। दो धाराओं में से वो भी कोई न कोई धारा चुनेंगे। और जो गलती इन्होंने किया है केजरीवाल को समर्थन दे करके, इसलिए ये सुधार करें अपने आप में। मैं बार बार यही कहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में सुधार आए और जनता इससे जुड़े। अभी जनता में बहुत अविश्वास है समाजवादी पार्टी को लेकर के, इनको विश्वास में ले, ताकि 2027 में भी राजद के तेजस्वी की तरह से ये उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी का भी राज कायम हो। मैं इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और कहता हूँ कि बिहार से अखिलेश यादव जी राजद के तेजस्वी यादव से सीखिए, घमंड मत पालिए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।